इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ओ कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं न बनी, ये बेखबरी के खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, वो सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रसा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती कासिम रजा साहब मंजरी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाता है, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। कुरान पाक के अंदर सबसे पहली आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली वही क्या इरशाद फरमाई है, इक़रा ऐ महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस रब ने आपको पैदा किया है। अल्लाह ने जिस कौम के पैगंबर पर, जिस कौम के रहनुमा पर, जिस कौम के नबी पर पहली वही इक़रा फरमाई हो, पढ़ने का जिस पैगंबर को हुक्म दिया गया हो, पढ़ने के लिए जिस पैगंबर से कहा हो, जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई हो, आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जाता है, आज उस कौम की जहालतों पर सर्चिंग की जाती है, और हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में, यहाँ तक के सच्चर कमेटी ने 7000 सफहात पर रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तश्कील दी कि मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम का अलमिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत कुरान पाक, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन पते खालसा जिला अमरोहा। सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। आज सारा वक्त इसी में हो जाएगा। बहरहाल बस चंद मिनट चंद बातें आप समाप्त कीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की कैफियत है, ये किस कौम की हालत है। आज अल्लाहु अकबर कबीरा, ये उस कौम की कंडीशन है जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई थी। ऐ महबूब, कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका उतरी थी। पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर
अंदर दलितों से भी ज्यादा पसमानदा कोई पिछड़ी हुई कोई कौम है, वो मुस्लिम कौम है, जिस कौम के असलाफ कहते रहे माँ की गोद से लेकर के लहद तक कब्र तक इल्म हासिल करो, जिस कौम से कहा गया इल्म दीन हासिल करो गर्चे तुमको चीन जाना पड़े, ये आज उस कौम की जहालत है, ये आज उस कौम की कंडीशन है, ये आज उस कौम की कैफियत है। अल्लाह को अकबर कबीरा। आज मुस्लिम कौम के हालात क्या है, मुस्लिम कौम की कंडीशन क्या है, हमारे अलमिये क्या है, आज हमारी बस्ती के अंदर, आज हमारे शहरों के अंदर, आज हमारे देहात के अंदर हमारी कौम का बच्चा जिसके पास पढ़ने जाने के लिए किताब नहीं, जिसके पास पढ़ने जाने के लिए स्कूल बैग नहीं, जिस कौम के बच्चे के पास पढ़ने जाने के लिए किताबें दस्तयाब ना हो, किताबें मौजूद ना हो, आज वो कौम 30 से 40 लाख रुपया, 20 से 30 लाख रुपया, 40 से 50 लाख रुपया शादियों के नाम पर, फुजूल खर्ची के नाम पर तबाह बर्बाद कर दिया करती है। जिस कौम की बेटियां रोजाना 10 से 20 रुपये कमाने की खातिर, जिस कौम की बेटी 2 से 5 का सिक्का हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ जाती हो, मस्जिद की सीढ़ी पर बैठने के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने के बाद आने वाले मुसल्ली का इंतजार करती हो, नमाजी नमाज से फारिग होगा, फारिग होने के बाद 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का मुझको अता करेगा। अगर अंदर मस्जिद के एक नमाजी भी मौजूद होता है, आज आप देखें चाहे तो 90% आज आपको भीख मांगने वाले मुस्लिम मिलेंगे या मुस्लिमों का लिबास पहने हुए, लिबास ओढ़े हुए आपको मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की बेटी है। अगर एक नमाजी भी अंदर मौजूद होता है, वो बेटी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए आने वाले नमाजी का इंतजार करती है। और देते क्या है हम मांगने वाले को? 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, इससे ज्यादा मांगने वाले को हम दिया भी नहीं करते हैं। उस कौम की एक जानिब कंडीशन ये है, एक जानिब जिस कौम का बच्चा 100 से 200 रुपये कमाने की खातिर अखियार के चाय के होटलों पर अखियार के झूठे गिलासों को साफ करता हो, जिस कौम का नौजवान 10 से 12,000 रुपये मंथली कमाने की खातिर महाना हासिल करने के लिए अखियार के होटलों पर अखियार के बर्तनों को साफ करता हो, अखियार की झूठी प्लेटों को धोता हो, वो कौम 30 लाख रुपया, वो कौम 40 लाख रुपया, वो कौम 50 लाख रुपया, वो कौम चादर और घाघर के नाम पर 5,000 रुपये की चादर मजार शरीफ पर पेश किया करती है। जिस कौम की बेटी के पास सर्दी के मौसम में सर ढकने के लिए चादर मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए किताबें मौजूद ना हो, जिस कौम के बेटे के पास स्कूल का बैग मौजूद ना हो, वो कम 5,000 रुपये चादरों के नाम पर, घाघरों के नाम पर, अगरबत्तियों के नाम पर पेश कर दिया करती है। तालीमात आला हजरत को बदनाम करने वालों, मसलक के आला हजरत पर अंगुष्ठ करने वालों, सुनो क्या है मसलक के आला हजरत। अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो जब तक के वो चादर पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं। जब तक के पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, इसलिए इन चादरों को चढ़ाना, पेश करना आप बंद करें। आप कहेंगे कासिम रजा मंजरी, फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह को अकबर कबीरा। तो इस जश्न दस्तारबंदी के मौके से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के मौजूदा हालात को आप समझने की कोशिश करें, मुल्क के मौजूदा संगीन हालात को आप समझने की कोशिश करें। इसी पैसे से आप अपने बच्चे के हाथ में कलम का पावर थमा दें, आप अपने बच्चे के हाथ में कलम की ताकत थमा दें, वरना वो दिन दूर नहीं है। आप सुनते नहीं हैं, मुल्क हिंदुस्तान में बातें की जाती हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चे को, हमको आतिश के नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है। इन मुसलमानों को भी आग के हवाले करना चाहिए। ये मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया करते हैं, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त बेटे की नजरों के सामने बाप का लाशा पड़ा हुआ होगा, लेकिन बेटा इतना मजबूर होगा कि अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तुमने अपने बच्चों को शिक्षा से करीब कर दिया, तुमने अपने बच्चों को अगर सिस्टम का
हिस्सा बना दिया, तालीम का पावर अपने बच्चों के हाथ में दे दिया, तो यही तुम्हारा शहजादा होगा, यही तुम्हारा लख्ते जिगर होगा, यही तुम्हारा नूरे नजर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा मेरे बाप ने मुझको तालीम से दूर नहीं रखा है, मुझको शिक्षा से दूर नहीं रखा है, मुझको अनएजुकेटेड नहीं छोड़ा है, बल्कि कलम का पावर दिया है। इसी कलम की पावर के जरिए मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ, और चाक करने के बाद अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके